श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, करियर काउंसलर एंड एजुकेशन गाइडेंस। अभी ये एग्ज़ाम का समय, जे एडवांस का एग्ज़ाम हो चुका है और 1-2 जून से जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो यह वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए है जो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना सोचते हैं या सोच रहे हैं, प्लानिंग है। तो भारतीय सेना में भी आप जेमेंस के थ्रू टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत आप भारतीय सेना में अधिकारी बन सकते हैं, जिसे हम शॉर्टकट में TES बोलते हैं। हर साल होता है। जेमेंस के आधार पर आपका कॉल आएगा और कॉल के बाद आपका SSB होगा। जिस तरह बहुत सारे बच्चों को पता है कि NDA और CDS के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो सेना में ऑफिसर बनने के बहुत सारे विकल्प हैं। उनमें से एक है उन बच्चों के लिए जिनका जेमेंस में नंबर परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। जेमेंस CPR कैंडिडेट एक बेस के आधार पर उन्हें SSB कॉल लेटर आएगा, जिसके तहत उन्हें कॉलेज में SSB क्वालिफाई करने के बाद उन्हें भारतीय सेना में कमीशन दिया जाएगा। तो TS के ऊपर विशेष जानकारी है। टेक्निकल एंट्री स्कीम, द इंडियन आर्मी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 56 मैंने बैच, सीरियल नंबर बैच, रिक्वायर्ड जेमेंस 2036 स्कोर फॉर एलिजिबिलिटी। जेमेंस का एक स्कोर के आधार पर कॉलिंग आएगा। एप्लीकेशन जो है वो ये बैच जो है जनवरी 2027 से कोर्स स्टार्ट होता है, लेकिन आप 13 मई से लेकर 12 जून के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो विंडो है इंडियन आर्मी के वेबसाइट के थ्रू आप 13 मई से लेकर 12 जून के बीच में इस फॉर्म को अप्लाई करना है। ध्यान देने वाली बात की है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मिनिमम जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। दूसरा क्या है, मैंडेटरी है, माने अनिवार्य है, JEE मेंस 2026 का अपीयरेंस आपके पास होना चाहिए। यानी हर वो बच्चा जिन्होंने JEE मेंस 2026 का एग्ज़ाम दिया है वो एलिजिबल हैं अगर उनके PCM में मार्क्स 60% है। तीसरा, एज लिमिट यहाँ 16 साल 5 महीने से लेकर के 19 साल 5 महीने के बीच आपका बॉर्न यानी जन्म होना चाहिए, एज होना चाहिए। 16 साल 5 महीना से लेकर 19 साल 5 महीने के बीच में, और वो अनमैरिड कैंडिडेट होना चाहिए। यानी जेमेंस के थ्रू अगर आप भारतीय सेना में ऑफिसर बनने की सोच रहे हैं तो ये विकल्प बहुत ही सुनहरा विकल्प है हर वो बच्चे के लिए जिनका NDA क्वालिफाई नहीं हो पाया इस साल और उन्होंने जेमेंस दिया है। उनका जेमेंस में 70, 80, 90% है, तो इस फॉर्म को अवश्य भरें। उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है मैं आपको बताया हूँ। जितने बच्चे जब फॉर्म करेंगे, जो अप्लाई करेंगे जेमेंस वाले, उनमें से शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा एक स्कोर के आधार पर। मैं जहाँ तक मैं देखा हूँ कि जेमेंस में 79, 75 वाले को भी कॉलिंग आया है SSB के लिए। तो ये ऐसा ना सोचे कि मेरा 70% आया तो मैं अप्लाई नहीं करूँ। तो वही बोला कि दी आर्मी विल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर JEE मेंस 2026 का जो एग्ज़ाम हो उसका जो बेस्ट स्कोर आएगा उस पर से उन्होंने वो लोग कॉल भेजेंगे। हर वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। मेरी मीनिंग यही है कि जो 2026 में एग्ज़ाम दिया है वो पक्का इस फॉर्म को अप्लाई करें। प्रोसेसर क्या है, SSB इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाने के बाद 5 डेज का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के दौरान उनका इंटरव्यू फेस करना होगा। उन इंटरव्यू फेस करने के बाद एक मेरिट लिस्ट बनता है। मेरिट लिस्ट वाले में नाम आने के बाद आपको भारतीय सेना में कमीशन के लिए आपको पहले तो बीटेक होगा, उसके बाद फिजिकली उनकी जो 1 ईयर्स का ट्रेनिंग है वो होगा, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। तो अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद वही नहीं है, इसमें मेडिकल भी है। जिन बच्चों का अगर SSB क्रैक हो जाएगा उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद मेरिट बनता है। हाउ टू अप्लाई, आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर रजिस्टर करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, और इंटर योर JEE मेंस 2026 क्रेडिटर्स एकेडमिक रिकॉर्ड को आप अपलोड करना है ऑनलाइन में। उसके बाद सबमिट द फाइनल, आपको 12 जून से पहले सबमिट कर देना है। इस फॉर्म आप वेबसाइट पर जाकर चेक करें और इस फॉर्म को अवश्य भरें। जिन बच्चों का सपना है भारतीय सेना में ऑफिसर बने, तो जेमेंस के थ्रू बच्चा के लिए हर वो बच्चे कैंडिडेट, स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए मौका है जिन्हें अनमैरिड हैं, जिनका NDA क्वालिफाई नहीं हुआ है, जेमेंस में 80-85% आए हैं, और इस फॉर्म को भरें। उससे पहले आपको SSB क्या होता है, ऑलरेडी मैंने SSB पर एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को जरूर देखें। और इस वीडियो को खासतौर से उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जिनका NDA क्वालिफाई नहीं है, भारतीय सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, जेमेंस में 80, 85, 90% या 70% भी है। आपको इस फॉर्म भरें, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लगा आपका नाम आएगा तो कॉल आएगा, कॉल आने के बाद आपको SSB होगा, SSB होने के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको मेरिट लिस्ट होगा। फिर 2027 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा, जहाँ पर आपको बीटेक कराने के बाद आपको
1 साल फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सेना में लेफ्टिनेंट देकर कमीशन दिया जाएगा। ये बेसिक जानकारी सारा इस पर आपको बताया है कि जेमेंस के थ्रू भारतीय सेना में अफसर कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को जानकारी कि बीटेक और एमटेक, बीटेक के अलावा बीटेक एंट्री अलग है और जेमेंस एंट्री अलग है। टेक्निकल में 2-3 तरह का स्कीम है। एक होता है कि वो इंडियन आर्मी खुद आपको बीटेक कराएगा। एक होता है कि जो बीटेक आप करे हुए हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेना में अफसर बनने के बहुत सारे तरीका है। उनमें से एक तरीका ये है कि विदाउट एनडीए क्वालिफाई और जेमेंस के थ्रू आप इस फॉर्म को भरकर सेना में अधिकारी बन सकते हैं। सृष्टि करें काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन वाले पर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव वाली क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवाल के जवाब इस चैनल पे है। दूसरी बात बच्चों, इस पर खासतौर से वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाह रहा हूँ कि देखो अभी एडमिशन का समय है। आपको बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आपके पास लिस्ट होंगे, मैं ही जानता हूँ। चैट जीपीटी से भी आप सारा लेते होंगे, गूगल से पूछते होंगे कौन सा कॉलेज अच्छा है। देखो सारी चीज़ गूगल नहीं बता सकता और सारी चीज़ चैट जीपीटी नहीं बता सकता है। काउंसलिंग एक माध्यम है जो एक काउंसलर को ही पता है कि किस कॉलेज में क्या कटअप जा रहा है। आप चैट जीपीटी का सहारा लेकर के, आज मैं कहीं पर मिला तो उन्होंने बोला कि चैट जीपीटी बता देगा। अरे चैट जीपीटी गूगल बाबा तो हर चीज़ को बताएगा। गूगल बाबा से पूछ लो, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज का रेटिंग ही नहीं बताता है कि तो गवर्नमेंट कॉलेज अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, प्राइवेट कॉलेज अपडेट करते हैं। गूगल बाबा उसका अपडेट दिखाते हैं कि भैया इनका रैंकिंग तो इनडायरेक्ट रैंकिंग ये है। तो एडमिशन एक ऐसी प्रक्रिया है, कॉलेज को पकड़ना चैट जीपीटी या गूगल बाबा कभी आपको सही नहीं बताएगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप देख लो। प्राइवेट कॉलेज चाहे किसी एनसीआर के बहस करके देख लो, उनका एवरेज एलपीए क्या है। 30-25 लाख फीस ले रहे हैं, उसके बाद भी 30,000 की नौकरियाँ नहीं दे रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस में गूगल बाबा रेटिंग 0 बताता है या चैट जीपीटी उसके बारे में पता ही नहीं है। वो कॉलेज आपसे 4 लाख का फीस लेकर कम से कम 15-20-25 हज़ार का जॉब तो दे रहा है। मीनिंग सिंपल सी है कि हर चीज़ गूगल, हर चीज़ चैट जीपीटी आपको एडमिशन में मदद नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत आपको हेल्प जरूर सकता है। दूसरी बात, आप जब कभी एजुकेशन एक्सपो में जा रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज तो कोई आता नहीं। ऐसा क्यों, मैं खुद बोलता हूँ। और जिन बच्चों को काउंसलिंग में किसी प्रकार हेल्प है, मेंटली स्ट्रेस में है, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, एक बार आप मेरे पास जरूर संपर्क करें। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपको टेंशन दूर कर दूँगा और शिक्षा जगत के जो हकीकत है उससे रूबरू कराने का वादा करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखें या ना देखें, वीडियो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें या ना करें, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो के लिए कॉलेज से संबंधित और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं बच्चों को लेकर करियर में। उन्हें किसी प्रकार दिक्कत हो रहा है कि मुझे अब नहीं समझ में आ रहा है, मैं क्या करूँ, वो एक बार सृष्टि के काउंसलिंग उनको और सोल्यूशन से समझ। जय हिंद, जय भारत।